ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के इस समय काफी ज्यादा सरकार जो है घबराई हुई है। सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस बात का हल कैसे निकाला जाए। इस पूरे मामले को लेकर स्थिति गंभीर हो चली है और इसको लेकर के सरकार के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। अब इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे चर्चा जारी रखेंगे। आखिर कौन लेगा शुभकरण की मौत की जिम्मेदारी? सरकार को किसानों से दुश्मनी पड़ेगी भारी। आखिरी सांस तक एमएसपी की लड़ाई रहेगी जारी। तो अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिया। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लियांगे। आ मेरे वीर नूं गल कर। तो आपने देखा दर्शकों, किसान इस पूरे मुद्दे पर अपने लिए एक राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि एक उम्मीद देख रहा है और विपक्ष इस पूरे मामले पर जो है साफ तौर पर बयानबाजी शुरू कर चुका है। राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ये तमाम के तमाम बड़े चेहरे जो हैं इस पूरे आंदोलन में खुद को झोंक चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले इस मामले में वो एक बड़ी जीत भी देख रहे हैं। आइए आपको राहुल गांधी को सुनाते हैं दर्शकों, जो कि इस समय विपक्ष के बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान एमएसपी, बड़ी बात है इसमें। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी और एक्सरे करेगी। भैया बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। इस सवाल पूछ, आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने अंबानी को इतना पैसा, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना आपको। तो आपने देखा दर्शकों, अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कह दिया है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को लेकर सरकार की जो रणनीति है वो कई तरीके से सवालों के दायरे में है। अखिलेश यादव को सुनिए और फैसला कीजिए कि उत्तर प्रदेश का किसान क्या सरकार के खिलाफ वोट करेगा या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप कर जाएगी। कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? तो आपने देखा दर्शकों, अब इस
चर्चा में किसानों की भी बात सुनी जानी चाहिए। किसानों के बारे में, किसानों की मांग को लेकर के भी हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार किसान किन बातों को लेकर सड़कों पर है। ये जो तस्वीर है, जो आप कटआउट देख रहे हैं पेपर का, जो रिपोर्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अब देखिए गौर से किन किन मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ किसान इस वक्त सड़कों पर है और किसी भी तरीके से इस मामले पर जो है सरकार मानने को तैयार नजर नहीं आती है। अब इस पूरे मामले पर जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है वो अलग ही राग आलाप रहे, वो अलग ही तरीके से इस पूरे मामले को जो है एक रूपरेखा या एक खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा को सुनिए और अंदाजा लगाइए क्या वाकई सरकार के द्वारा इस मामले को हल करने के लिए कदम। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। तो आपने देखा दर्शकों, इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से बर्बरता करते हुए पुलिसिया कार्रवाई की गई है और जिस ढंग से किसानों को लहूलुहान किया गया है, इस बात का जवाब, इस बात का हिसाब सरकार को चुनाव के समय जरूर चुकाना पड़ेगा और किसान इसके लिए तैयार बैठे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप विचलित हो जाएंगे किस तरीके से बेरहमी से किसानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में एक किसान ने अपनी जान भी गंवाई है। देखिए इस रिपोर्ट। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार कब तक सरकार मुंह छिपाती फिरती रहेगी? किसानों की इस मांग को लेकर के कब तक किसान सड़कों पर रहेंगे? और साथ ही अब सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाने पर मजबूर होगी और अगर नहीं होगी तो किसानों के पास उसका उपाय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।